हमारे लिए तो इंद्र बड़े हैं, पर स्वर्ग में इंद्र जैसों को तो लाइन पे खड़े होना पड़ता भगवान के लिए। हाँ जी, तो हम इंद्र को ही दर्शन नहीं होते भगवान के। राक्षस लोग मारते हैं तो इंद्र भगवान मारे मारे फिरते हैं, स्वर्ग के राजा। ऐसे स्वर्ग का हम क्या करेंगे? हमारा मृत्यु लोक तो स्वर्ग से भी अच्छा है, क्योंकि स्वर्ग में अमृत तो है, पर मृत्यु लोक में तो कथा अमृत है। इस कथा को पीने से, इस कथा को सुनने से लोग भगवान के निज धाम को जाते हैं, स्वर्ग की भी जरूरत नहीं होती। हमारे वृंदावन के लोग, जैसे आप लोगों के घर में कोई चला जाता है तो आप क्या लिखते हैं? फलाने स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए। इसका मतलब आपको पता नहीं कि स्वर्ग क्या है। हमारे यहां जब कोई जाता है हमारे वृंदावन में, तो लोग ये नहीं लिखवाते कि स्वर्गवासी हो गया, लोग ये लिखवाते हैं गौलोकवासी हो गया, साकेतवासी हो गया, बैकुंठवासी हो गया। हाँ, स्वर्ग वर्ग तो यूं ही है, पान चबाने जाते स्वर्ग, बड़ी बात नहीं है स्वर्ग की। स्वर्ग की अपेक्षा, स्वर्ग की कामना अपने को नहीं है, और ना स्वर्ग के सुखों की कोई चाहत है। हाँ, हमें स्वर्ग की चाहत ना होनी चाहिए, हमें तो भगवान के चरणों की धूल की चाहत होनी चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। अर्थ ना धर्म ना काम, हमें क्या चाहिए? ना अर्थ चाहिए, पैसे की कोई चाहत नहीं है, ना धर्म, हमें कोई धर्म भी नहीं चाहिए, ना कोई कामना है, ना कोई गति की इच्छा है। हे प्रभु, कभी आपको देना हो तो मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रीति दे दीजिएगा, मुझे इसके सिवा और कोई चाहत नहीं, कोई कामना नहीं, केवल भगवत प्रेम। तो स्वर्ग से अमृत आए, इंद्र आए और कहा कि हमें भागवत दे दो और अमृत पिला दो। सुखदेव जी हंसे, वाह, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। इंद्र ने कहा अदला बदली करो, तो सुखदेव जी बोले क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान ब्रह्म रातो विचारी एवं तदा देवांज हास। हा 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 हा। सुखदेव जी हंसे, हंसे हा हा करके हंसे, ठहाके लगा के हंसे। इंद्र बोले क्यों हंस रहे हैं? बोले तुम्हारी नौटंकी पर हंस रहे हैं। तुम इंद्र हो, स्वर्ग का अमृत लाकर भागवत को लेना चाहते हो। अरे तुम्हारे स्वर्ग के अमृत की वैल्यू कितनी है? समझदार आदमी तो अमृत पिएगा ही नहीं, क्या करना हमें अमर होके। अच्छा बताओ, आपको अमर होना है? अमृत पीने से कोई अमर नहीं होता। जो तुम्हारी 10, 20, 50 साल की जिंदगी है, इसमें ही कुछ ऐसे काम कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे नाम को याद रखें। इसी को अमरता कहते हैं। अमरता ये नहीं कि अनिरुद्ध जिंदा ही रहे, अरे ना, मेरे मरने के बाद भी मेरी अच्छाइयां लोग जिंदा रखें अपने दिलों में, उसी को अमरता कहते हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी चले गए पर आज भी जिंदा हैं वो। मीराबाई चली गई पर आज भी जिंदा हैं वो। चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, ना जाने कितने भक्त चले गए, आज भी जिंदा हैं, उनकी अच्छाइयां जिंदा हैं। हाँ, किसने भुलाई? झांसी की रानी चली गई और उसकी अच्छाई आज तक लोग याद करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप भी मरने के पहले कुछ ऐसा कर जाना कि आप भी अमर हो जाओ। कबीरदास जी महाराज लिखते हैं कि कबीरा जब पैदा भये, जग हंसे हम रोय, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रो।
कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, मतलब हम जब पैदा भये थे तो सब हंस रहे थे, छोरा हुआ छोरा हुआ छोरा नाच रहे थे, पर हम तो रो रहे थे। हाँ, बच्चा पैदा होता तो घर वाले नाचते हैं, बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, और वो बच्चा रोता, वो रोता है, दुनिया हंसती है। अब तुम ऐसा कुछ कर दिखाओ कि तुम तो हंसते हंसते जाओ, ये दुनिया तुम्हारे लिए रोए। देखो लोग यही तो कहते हैं, हमें देख के हंस रहे हो, कहते हैं। झगड़ा किस बात का है? हंसी का है। किसी को देखो आप हंस दो ना, उसे लगे यार, कई बार तो इंसल्ट महसूस करता है, हमें देख के हंस रहे हो, आप हंस दीजिए किसी को। अच्छा, तुम्हें अभी कोई हंस दे तुम्हें देख के ना, तुम्हें शर्म आएगी, लज्जा आएगी, हमें देख के हंस रहे हो, गुस्सा भी आएगी। और जब तुम पैदा भये थे सारे लोग हंस रहे थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम पैदा भये थे उल्टा पकड़ा था डॉक्टर ने, नीचे सिर था, मार रहा था 2-2 4-4 थप्पड़ तुम्हें पैदा होते ही, हाँ या ना? और सब लोग हंस रहे थे, सब थाली ताली, ओ बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। जब वो हंस रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं आई, पर अब कोई हंस दे तो तुम्हें शर्म आ जाती, देखो हमें देख के हंस रहा। इसलिए कहता हूं, जब तुम पैदा भये, जब हम पैदा भये तो जगत ने हंस करके ही तो हमारा उपहास किया था। अब तुम ऐसा कर चलो, कुछ कर दिखाओ कि तुम हंसते हंसते जाओ, तुम्हारे नाम पर वही हंसने वाले रोने लगे। कितना बढ़िया आदमी चला गया, कितना अच्छा व्यक्ति चला गया। जन्म लेना तब सफल है जब हम कुछ अच्छा कर दिखाएं, नहीं तो ऐसे तो कितने रोज आ रहे हैं, कितने रोज जा रहे हैं, कहां गिनती है, कौन गिन रहा है? 135 करोड़ की आबादी है, लोग हजारों रोज जन्म ले रहे हैं, हजारों रोज मर रहे हैं। कौन जानता, किसे जानता? बताइए, आप किसको जानते? आप बाजू वाले गांव वालों को नहीं जानते ठीक से, अपने गांव के कुछ लोगों को आप नहीं पहचानते, अपने मोहल्ले के आदमी को नहीं पहचानते आप। क्यों? क्योंकि वो खाते रहे, सोते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ऐसों को कोई जानता भी नहीं। जब समाज के लिए कुछ कर दिखाओगे, समाज के लिए आप स्वयं प्रेरणा बन जाओगे, तब तो लोग तुम्हें देखेंगे, वाह फलाना व्यक्ति कुछ कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, इंद्र हम आपको अमृत नहीं पिलाएंगे, कथामृत। इंद्र चले गए नाराज होकर। 7 दिन में जब भागवत सुन के परीक्षित का उद्धार हो गया, जब परीक्षित का उद्धार हो गया, तब इंद्र ने तराजू बांधी स्वर्ग पर, एक पलड़े पर स्वर्ग के सुख को, दूसरे पलड़े पर तमाम भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र चक्कर में पड़ गए। स्वर्ग का सारा सुख इस पर आ गया था। एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग की संपदा, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, स्वयं इंद्र, और इंद्र की आसन इंद्रासन भी चढ़ गई, पर भागवत का पार ना पा सके। हाँ, फिर क्या हुआ? इंद्र चरणों में, हे भगवान जी कहाँ हो, प्रकट हो जाओ। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत से भगवान प्रकट हो गए, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले, हम तो यहीं हैं, तुम हमें कहाँ देख रहे हो? हम तो यहीं ही हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं गए, भागवत ही भगवान है। इंद्र चरणों में गिरे, इनका अहंकार मिटा, भगवान ने इन्हें सद्बुद्धि दी। एक बार भागवत तो श्री नारद जी ने भी सुनी थी। नारद जी? हाँ, एक बार नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए। कहां कहां? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने, पर शांति नहीं मिली। शांति मिली ही
अच्छा, शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, वहां जहां संगठन है, जहां एकता है वहां शांति है। सास में, बहू में, देवरानी में, जिठानी में, भाई से, पिता से, पुत्र से, जहां सब प्रेम से रहते हो वहां क्या होती है? शांति होती है। एक झाड़ू सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। उसी प्रकार जब आप संगठित होते हैं तो आप सारे दुखों को साफ कर देते हैं, और जब आप संगठित नहीं होते, बिखर जाते हैं, तो आप ही अपने दुखों का कारण बन जाते हैं। आपका बिखरना ही आपके दुख का कारण होता है। इसलिए संगठित रहिए। नारद जी कहते हैं आजकल शांति नहीं मिली। मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र सारे तीर्थों में गया, पर ना पश्यम कुत्र मिच्छरमा। कहां गए? फिर मैं गृहस्थों के घर गया। आपके घर, आपके घर नारद जी आए, शांति यहां भी नहीं मिली। यहां क्या चल रहा था? नारद जी कह रहे हैं, देखो नारद जी ने उस जमाने में हम लोगों के बारे में क्या कहा, इसमें लिखा। नारद जी ने कहा कि तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभात् दंपतीनां चकल। आजकल घर में किसकी चलती है? नई नई बहुओं की तरुणी प्रभुता ये है। घर में नई नई बहुओं की चल रही है। अच्छा, आप जितनी बहुएं यहां बैठी हैं, आप तो अपनी अपनी नहीं चलाती हो ना, सास की भी कुछ चलने देती हो कि नहीं? हमेशा ही अपने अपने मन का ना किया करो, कभी कभी सासू माँ के मन का कर लिया करो, उनको अच्छा लगेगा, उनकी खुशी है। हमेशा अपने मन का ना किया करो। एक बहू थी, उसे मिर्ची पसंद नहीं थी, तो वो सब्जी दाल बनाए तो बिना मिर्ची की बनाए। और सास थी, उसको मिर्ची बड़ी पसंद थी। अब सास बहू से कहे कि तुम तो हमारे मन का बनाती ही नहीं हो, तो सास जाए और मिर्ची डाल दे, दोनों का स्वाद बिगड़ जाता। सास को मिर्ची ना मिले तो सास का स्वाद, और मिर्ची पड़ जाए तो बहू का स्वाद। अब एक ही घर में दोनों को रहना है, और एक को मिर्ची खाना है, एक को नहीं खाना, तो बताओ कैसे चलेगा? क्या समाधान है इसका? बोलो, क्या समाधान है? हमें समस्याओं में नहीं उलझना, हमें तुरंत समस्याओं से समाधान की तरफ जाना है। इसका समाधान ये होगा कि बहू थोड़ा सा अपने लिए बनाए बिना मिर्ची का, और थोड़ा सा मिर्ची डाल के अलग से छौंका लगाए दूसरा। दाल पका के रख ले बराबर, छौंका 2 लगा दे। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर खुशी दोनों की है, शिकायतें मिट जाएंगी। नहीं तो फिर शिकायत बनी रहेगी, बहू सेवा नहीं करती। आपको इन छोटी छोटी बातों का घर परिवार में ख्याल रखना चाहिए। बहू को ख्याल रखना चाहिए अपनी सासू माँ का, और सासू माँ को भी ख्याल रखना चाहिए अपनी बहुरिया का। हाँ, तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक। आजकल ना बड़े बुजुर्गों की पूंछ नहीं है। अच्छा, आप लोगों की पूंछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी, हनुमान जी की पूंछ थी, आपकी है या नहीं? मैया जी पूंछ है आपकी? नहीं। आप कह रहे हैं पूंछ नहीं है, और झगड़ा किस बात का होता है? पूंछ का। हमें पूछा नहीं बहू ने, हमें पूछा नहीं हमारी ननद ने, हमें पूछा नहीं हमारी जिठानी ने। सारे घरों में झगड़ा पूंछ का ही है, हमें नहीं पूछा। शादी कर ली, हमें नहीं पूछा।
ये कर लिया, हमें नहीं पूछा। झगड़ा किसका है? पूंछ। इसलिए हम आपसे, आप लोगों की भले पूंछ दिख ना रही हो पर पूंछ है। हनुमान जी की दिखती थी बस, आपकी भी है पर बिना, अदृश्य है। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी। आप भी जल्दी से जल्दी अपनी पूंछ में आग लगाओ। ये पूंछ जो है अहंकार है। झगड़ा पूंछ का है, हमें नहीं पूछा। अहंकार जन्म लेता है। अहंकारी व्यक्ति यही चाहता है कि कोई हमें पूछे। सास का अहंकार जागेगा तो वो अपेक्षा रखेगी कि बहू हमें पूछे, और बहू का अहंकार जागेगा तो सास से अपेक्षा रखेगी कि हमें पूछे। हाँ, हमें अहंकार नहीं है तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने हमें पूछा या नहीं पूछा। हाँ, पूंछ की चाहत ना हो। आप भी जल्दी से जल्दी पूंछ पर आग लगाओ, बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत सुख मिलेगा आपको। ये पूंछ आपको परेशान करती रहती है। हाँ, एक बहू हमारे पास आई, गुरुजी 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 क्या हुआ? बोले हमारी सास ने हमें आज तक एक फटी साड़ी को नहीं पूछा। अच्छा, बहुओं की ना यही समस्या है, सास ने हमें साड़ी को भी नहीं पूछा। अच्छा, आप लोगों को साड़ियां बहुत पसंद है क्यों? हमारी माताओं को कोई साड़ी बस दे दे बड़ी खुश हो जाती है। हरियाणा में कोई सूट दे दे बड़ी खुश हो जाती है माता। अरे भाई, कोई ना दे तो भी खुश रहो, कोई बात नहीं। सारी बहुओं का रोना भी एक सा होता है। हरियाणा की बहू हो, गुजरात की बहू हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो, तमिलनाडु की हो, सारी बहुएं रोना एक। क्या हमारी सास ने तो हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सारी बहुओं का एक ही रोना, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया, चम्मच भी नहीं दिया। आखिरी में पॉइंट क्या है? चम्मच भी नहीं दिया। सारी बहुएं, लगभग 99% बहुएं यही कहती हैं, हमारी सास ने हमें चम्मच भी नहीं दिया। अच्छा, इन बहुओं से कहो कि तुम्हारी सास ने तुम्हें चम्मच भी नहीं दिया, तो एक काम करो, चम्मच लो, पति वापस करो। जो पति तुमने ले रखा है वापस करो। ये जो आपका पति है, ये किसने दिया? आपकी माँ ने दिया? ये तो सास ने दिया। किसने दिया? आपका जो पति है, ये आपको किसने दिया? बोलो जोर से, जोर से बोलो, सासों को सुनाई पड़े। सास ने। आपका सुहाग आपको आपकी सास ने दिया, और फिर भी गाना गाती हो कुछ नहीं दिया। इन बहुओं को सोने की चम्मच दो, पति वापस लो, इनसे चलो। जितना मिला है, तुम्हारी सास ने जितना दिया है, हीरे जैसा पति दे दिया, संतोष नहीं है, चम्मच के लिए रो रही हो। जिनको रोना है ना, वो हमेशा ही रोते हैं, और जिनको प्रसन्न रहना है हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान ने जो दिया है कम नहीं दिया। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। सामने वाले की बुराइयां मत ढूंढिए, सामने वाले की अच्छाई ढूंढ लीजिए। इनकी अच्छाई क्या है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इनकी बुराई क्या है इससे ध्यान हटा दीजिए। जब आप सामने वाले की बुराई से ध्यान हटाकर उसकी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित कर देंगे तो झगड़े कभी नहीं होंगे। झगड़े तब होते हैं जब अच्छाई को नजरअंदाज करके बुराइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता, तब झगड़े जन्म लेते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, मैं सब जगह गया शांति नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं था। नारद जी बोले, मैं वृंदावन आया, यहाँ 16 वर्ष की कन्या उदास बैठी थी, एक बुढ़ा यहाँ, एक बुढ़ा यहाँ, वो चरणों में गिर पड़ी, वो भक्ति थी, महाराज मेरा दुख दूर कर दो। तब नारद जी ने वेद वेदांत सुनाया, वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, परंतु दुख दूर नहीं हुआ। तब कहा कि जाओ सप्ताह करो। तब सनकादियों के पास नारद जी गए, और नारद जी से सनकादियों ने कहा, भागवत कराइए, भागवत कराने से आपका दुख दूर होगा। जो भागवत कराता है, जो भागवत श्रवण करता है,
उसका दुख निश्चित दूर होता है। नारद जी ने कहा दुख दूर होगा, हमने तो गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाई, दुख दूर नहीं हुआ। तब संतों ने कहा कि दूध से ही घी बनता है, पर घी में जितना पावर होता है, दिया जलाने की शक्ति, पूरी बनाने की, ये दोनों काम दूध में नहीं हो सकते, जबकि दूध से ही दही बनकर और मक्खन से फिर घी निकलता है। उसी प्रकार वेद पुराणों से सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, भागवत वेद पुराणों से निकली है, पर जो गति भागवत दे सकती है वो गति अन्य ग्रंथ अन्य पुराण नहीं दे सकते। इसलिए भागवत अति आवश्यक है। हाँ जी, हरिद्वार की पावन धरा पर 4 आसन बनाई गई। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और श्रोता कितने थे? नारद जी श्रोता बनकर बैठे हैं। और भागवत किसके लिए हो रही है? भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। 4 श्रोता थे। फिर दूर दूर से जो कथा सुनने आए वो अलग। भागवत नारद जी सुन रहे हैं, पर किसके लिए? भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए करवाई नारद जी ने भागवत। हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत हुई। आज यहाँ वृंदावन की पावन धरा पर लगभग 108 पाठ भागवत जी के बैठने थे, परंतु आप सभी भक्तों ने कहा पुरुषोत्तम माह में हमारा भी एक पाठ हो जाए। तो आप सभी के पाठ करते करते लगभग 225 पाठ हो गए हैं और 225 ब्राह्मणों ने बैठकर आज पाठ किया। हाँ, आप सभी ने इसका दर्शन किया और टीवी के माध्यम से आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं। जो भागवत पोथी बिठाए हैं, इन भक्तों का हम आज नाम सुनते हैं, जिनका भी तो वो गलत नहीं है। बताओ, आप लोगों से पूछ रहे हैं मैया जी, ओ मेरी माँ बता दो। ऐसा लोग कहते हैं कि राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। यदि राम जी के आगमन में दीपावली मनाई जाती है तो दीपावली में पूजा फिर राम जी की होनी चाहिए थी। फिर पूजा लक्ष्मण जी और सीता माता की होनी चाहिए थी। पर दीपावली में तो राम सीता लक्ष्मण जी की कोई पूजा नहीं करता। लक्ष्मी गणेश जी की सारे घरों में पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी का तो वनवास हुआ नहीं था, ना गणेश जी का। फिर ये क्यों? दीपावली हम भी जब 8वीं क्लास में थे, 6वीं क्लास में थे, तो हम भी दीपावली के ऊपर निबंध लिखा करते थे। उस निबंध में हमने भी यही लिखा है कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को मार के 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए। इस उपलक्ष्य में, इस खुशी में लोग घर घर दिया जलाकर दीपावली मनाते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। सबने यही निबंध लिखा है, जिसने भी लिखा होगा यही निबंध। हम लोगों ने तो दीपावली पर, होली पर निबंध लिखा करते थे, मास्टर जी लिखवाया करते थे, यही लिखा करते थे। पर सच्चाई क्या है? यदि राम जी लौटकर आए थे तो फिर राम जी की पूजा होनी थी। लक्ष्मी जी की पूजा का क्या संबंध भाई? क्या लेना देना है? इसका बहुत बड़ा कारण है। सच्चाई आप लोग जानेंगे तो समझ में आएगा। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि उस दिन भगवान राम लौट कर आए। फिर क्यों मनाई जाती है? दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी ने माला पहनाकर भगवान नारायण का वरण किया था। लक्ष्मी जी का नारायण से विवाह हुआ था दीपावली के दिन, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और लक्ष्मी जी ने नारायण को हार पहनाया, मणि पहनाई। तो वह लक्ष्मी जी भगवान नारायण को अपने पति के, वो ऑलरेडी पति तो थे, एक बार क्या हुआ, माता लक्ष्मी जी अपने पति भगवान नारायण से नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? माता लक्ष्मी ने कहा सब लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं और आप तो मनाते ही नहीं। नारायण बोले कि अब हमारी शादी की तारीख ही पक्की नहीं है तो सालगिरह क्या मनाए।
तो लक्ष्मी जी नाराज होकर अपने पिताजी के घर चली गई। लक्ष्मी जी के पिता कौन है बताओ? लक्ष्मी जी के पिता कौन? नाम कौन? समुद्र। लक्ष्मी जी कहां समा गई? समुद्र में। अच्छा, लक्ष्मी जी जब समुद्र में समाई तब भगवान नारायण ने कहा अब कैसे आवे लक्ष्मी? तो कहा एक उपाय है, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, माता लक्ष्मी प्रकट हुई और दीपावली के दिन प्रकट हुई। इसलिए राम जी के आगमन पर नहीं, लक्ष्मी नारायण के विवाह के उपलक्ष्य में यह दीपावली मनाई जाती है। फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि वे राम जी लौट कर कब आए वनवास से? तो राम जी दीपावली के दिन लौट कर नहीं आए। आज मैं राम जी के पूरी जाने की और आने की डेट, तारीख सब बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक बात समझा दूं आपको जो ग्रंथों में लिखी है। मैया, भगवान श्री राम जो हैं, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा उसी दिन राम जी अयोध्या के लिए वापस आए, ऐसा तो रामचरितमानस में ही लिखा। और माता कैकेयी ने राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 15 साल भी कह सकती थी, जाओ 20 साल का वनवास, या राउंड फिगर में 15 कह देती या 10 कह देती। 14 तो कोई राउंड फिगर नहीं दिख रहा हमें। 10, 15, 20 होता है। 10, 14, 20 तो नहीं होता। ये होता है भाई, लोग कहते हैं 10, 15 या 15, 20, ये राउंड फिगर माना जाता है। 14 वर्ष का वनवास राम जी को क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन से, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वनवास जा रहे थे, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष बची थी। कितनी? 14 साल। इसलिए कैकेयी माँ ने कहा राम जाओ, 14 साल बची है रावण की आयु, 14 साल पूरे करके उसे मारकर। भरत जी ने कहा था 14 साल में एक दिन भी लेट हुए राम जी आने में तो तुम्हारा भरत चिता में जल जाएगा। तो राम जी के सामने संकट यह था कि राम जी को 14 साल पूरा करके एक भी दिन बढ़ाना नहीं था, उसी दिन आना था जिस दिन 14 साल पूरे। तो रावण उसी दिन मरा था जिस दिन राम जी के वनवास के 14 साल पूरे हुए, उसी दिन रावण मरा। सवेरे सवेरे मर गया रावण, लगभग 10 बजे। अब सवेरे के 10 बजे रावण मर गया। उसके बाद लगभग 1 से 2 बजे के बीच में विभीषण का राज्याभिषेक हो गया। लक्ष्मण जी ने जाके कराया और पुष्पक विमान जो कुबेर का रावण ने रखा था, उस विमान पर बैठकर भगवान राम अयोध्या की ओर उसी दिन प्रस्थान कर गए। अब आप सामान्य भाषा में समझते हैं दशहरा के दिन रावण मरता है और दशहरा से 20 दिन बाद दीपावली होती है। तो फिर ये 20 दिन यदि आपके हिसाब से कहें कि दशहरा के दिन रावण मरा और दीपावली के दिन राम जी वापस आए, तो फिर ये 20 दिन राम जी कहां थे? इस 20 दिन का हिसाब कोई दे ना पाएगा, है ना। पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने रामायण रामचरितमानस जब लिखी तो उन्होंने लिखी क्या व्याख्या की, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों की और वाल्मीकि जी के द्वारा जो रचित रामायण है उसकी जब व्याख्या की, तो उन्होंने पंडित ज्वाला प्रसाद जो बंबई छापा से रामायण निकलती है उसमें उन्होंने सारी चीजें स्पष्टीकरण किया कि राम जी कब गए कब आए। अब वो मैं सुनाता हूं, समझिएगा। राम जी जब 15 साल के थे तब राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए। राम जी का विवाह कब हुआ? जब राम जी की आयु 15 वर्ष की थी।
राम जी वनवास कब गए? जब राम जी की आयु 27 वर्ष थी। राम जी कितने साल के थे? 27 वर्ष के थे राम जी जब राम जी वनवास के लिए गए। हाँ, अच्छा, राम जी वनवास कब गए? राम जी वनवास के लिए निकले थे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को। महीना याद कर लो, वैशाख का महीना था, कृष्ण पक्ष था और तिथि कौन सी थी? षष्ठी। इस तिथि को राम जी का वनवास हुआ था। राम जी 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। 14 साल का वनवास था और 12 वर्ष राम जी कहां रहे? चित्रकूट में। चित्रकूट में 12 साल रहकर फिर राम जी पंचवटी गए। पंचवटी आज वर्तमान में जो पंचवटी है उसे आप नासिक कहते हैं, महाराष्ट्र। जब राम जी के वनवास का 13 वर्ष पूरा हो गया तब सूर्पनखा की नाक कटी। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दोपहर के समय रावण ने सीता माता का हरण किया था। रावण ने सीता मां को कब चुराया था? जब वनवास के 13 साल पूरे हो गए, कुछ माह भी पूरे हो गए, तब रावण ने माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को लगभग 11 बजे, 10 से 11 बजे के बीच में रावण ने माता सीता का हरण किया। और मार्गशीर्ष का महीना था, कृष्ण पक्ष की एकादशी को हनुमान जी लंका गए थे सीता मां का पता लगाने के लिए। और राम जी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को राम जी अयोध्या में पधारे थे। कौन सा महीना था? वैशाख मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को राम जी अयोध्या आए। अब राम जी कब आए कब गए ये हमने स्पष्ट कर दिया। अब फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी तो फिर दशहरा के दिन रावण क्यों जलता है हमारे सनातन धर्म में? देखो, बात ऐसी है कि दशहरा के दिन ना हमारे यहाँ राम लीलाएं हुआ करती थी, गांव गांव शहर शहर। तो दशहरा के दिन राम लीला में ही रावण मरता था, तो बाद में वह परंपरा बन गई कि रावण मर गया। वो रामलीला होती थी ना हर दशहरों में, सॉरी उसमें नवरात्रियों में, तो 10वें दिन रावण मरता था, वो दशहरा। वो चूंकि रामलीलाएं होती होती वह परंपरा बन गई। अब हम आपको ये भी स्पष्ट करें कि लक्ष्मी जी का गणेश जी से क्या संबंध है। लक्ष्मी जी दीपावली के दिन गणेश जी के साथ क्यों पूजी जाती हैं? अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और लक्ष्मी जी हैं धन की अधिष्ठात्री। तो धन लक्ष्मी मां किनके पास बैठी हैं? गणेश जी के पास। और गणेश जी कौन है? बुद्धिमान। सच्चाई यह है कि लक्ष्मी हमेशा उन्हीं के पास होती है जिसके पास बुद्धि होती है। बुद्धि गणेश जैसी होगी तो लक्ष्मी बगल में बैठेंगी। से शरीर पाए शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाये, धरा में फिर ये समाये। सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा।
जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है ना मेरी माँ, आपको बताऊं, आपका यहाँ आने का रिजर्वेशन भी हो गया, और जिस दिन आने का रिजर्वेशन हुआ था ना, उसी दिन जाने का भी हो गया। बस टिकट नहीं आई अभी तक, हाथ में आ जाएगी। आपको क्या लगता है यहीं रहोगे कब तक? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, उन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, कर दिया लौट के फिर से आना। भेजने वाले हैं यहाँ पर, भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। जो परमात्मा कण कण में समाये हैं, वह अन्न में भी समाये हैं। सच्ची कहता हूं, अन्न के रूप में हम परमात्मा को ही, अन्नम ब्रह्म, अन्न ईश्वर है। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, डाल हर बात में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। सुना के पड़ोसी चला गया, तभी देखा कि बगल वाले घर में बच्चा हो, एक आ रहा है। बहू के बेटा हो गया और दादाजी की तैयारी जाने की है, और बहू के बेटा एक आ रहा है। ये ईश्वर का नियम है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिस दिन आई हो ना मैया, आए हो ना भैया, उसी दिन जाने की भी टिकट बन गई है। इसे अपना ना समझना, ये संसार अपना नहीं है।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। तुम्हारे मुर्गे के कुकड़ों को कहने से सूर्य भगवान नहीं आते। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है उसी परमात्मा से ये चल रही है। ना तुमसे पत्नी चल रही है, ना तुमसे बच्चे चल रहे हैं। ये तो निमित्त तुम हो, सब भगवान ही चला रहे हैं, सब भगवान ही कर रहे हैं। हम ये झूठा अहंकार ना पालें कि हम कुछ हैं, कुछ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की मेवा छोड़कर विदुर जी के पास गए और विदुर जी ने भगवान को बाजार फल लेने चले गए कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे, श्याम सुंदर को खिलाएंगे। अभी भगवान के लिए फल लेने, काजू बर्फी मेवा मिष्ठान लेने विदुर जी बाजार गए। तब तक भगवान का आगमन हुआ और भगवान ने आकर काकी जी से कहा, काकी जी, विदुरानी अपने घर में अंदर साफ सफाई कर रही थी, श्याम सुंदर आएंगे, गाय के गोबर से आंगन को लीप रही थी। भगवान आ गए, दौड़ पड़ी, विदुरानी चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उठाकर काकी जी को हृदय से लगाया। टुकुर टुकुर बूढ़ी काकी देख रही है। भगवान ने कहा, काकी बैठाओगी नहीं? काकी जी ने भगवान को एक आसन पर बिठाया, चौकी उल्टी रख दी। उस चौकी के एक पहिया, एक पांव टूटा था, उल्टी। भगवान ने सीधा नहीं किया, मेरा भक्त जहां बिठाए मैं वहां बैठूं। बैठ गए। काकी जी टुकुर टुकुर देख रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। भगवान बोले, काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खवाओगी? जाकर देखा तो चूल्हे पे भतुए की साग पक रही थी। विदुरानी को लगा ये भतुए की साग तो भगवान को कैसे खिलाऊं, वो तो 56 भोग खाने वाले हैं। तो बगीचे से केला तोड़ कर लाई और बैठ गई। भगवान को भगवान इतने सुंदर की नजर हटती नहीं। लग रहा है इतने दिन बाद पहली बार तो जीवन में अच्छे से देखा है, देख लूं। छीलती जा रही है फल, छिलका भगवान को देती जा रही है, फल को फेंकती जा रही है। उसका ध्यान ना तो केला में है मैया, ना तो छिलके में है, उसका ध्यान तो पूरा भगवान श्री कृष्ण में है। और याद रखना भक्तों, जो भगवान को देखते हैं, जिनका ध्यान भगवान में है, वह छिलका भी खिलाएं तो ऐसे भक्तों के हाथ का छिलका भी भगवान खाते हैं। कब? जब प्रेमी विदुरानी की तरह हो तब। उनका ध्यान न छिलकों में है न फलों में, बस भगवान को दे गए। अहरनिश बिना अपलक दृष्टि से, कोई पलक नहीं झपक रही है, बस मेरे कृष्ण आए हैं, कृष्ण 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 जप रही है, देख रही है और भगवान को छिलके खिला रही है। धन्य है भगवान कि आज भक्त देख रहा है। तो भगवान को भी रहा ना गया और भगवान भी भक्त को ऐसे देखे कि भगवान को भी याद नहीं कि मैं क्या, खिलाने वाले को पता नहीं मैं क्या खिला रही हूं और खाने वाले को पता नहीं मैं क्या खा रहा हूं। यही भक्त और भगवान का मिलन है, यही प्रेम है, यही वो प्रेम है जिस प्रेम से भगवान मिलते हैं। मतलब व्यक्ति भूल जाए कि मैं कौन हूं, मैं क्या खिला रही हूं, क्या खिला रहा हूं, क्या। इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना,
इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की